नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल नवीन सिंह डिजिटल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMI आईपीओ के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के बारे में। यह जो कंपनी है वह इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है और इस कंपनी का यदि बिजनेस मॉडल देखा जाए तो यह 70 कंपनियों के साथ इसने अपना टाई अप कर रखा है। इसमें बजाज से लेकर एप्पल कंपनी तक शामिल है। तो दोस्तों, यदि आप लिस्टिंग गेन प्राप्त करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए इसे रखना चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छी कंपनी बताई जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आईपीओ होता क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है। जब भी कोई नई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, अपने शेयर को लिस्ट कराना चाहती है, तो सबसे पहला सेबी की तरफ से जो स्टेप है उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है कंपनी की तरफ से लेके आना पड़ेगा। और सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, फिर कुछ दिन बाद ही जो फिक्स डेट होती है उसमें उस कंपनी का आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले जो स्टेप है वो आईपीओ लाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इस कंपनी की जो है कंप्लीट डिटेल। दोस्तों, जो यह कंपनी है यह इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी का नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम इच्छुक हैं और हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस आईपीओ में, तो 4 अक्टूबर से और 7 अक्टूबर तक यह जो है एप्लीकेशन ओपन रहेगी। हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद इसकी जो आईपीओ विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यदि हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस 56 रुपये से 59 रुपये के बीच में हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मार्केट लोट कि इस जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें कितने शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों, 254 शेयर हमें मिल जाते हैं। यदि हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो 254 शेयर हमें मिलेंगे। उसके बाद आता है बहुत सारे जो है अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है रिटेल कोटा की। दोस्तों, जो रिटेल कोटा की कैटेगरी है उसमें हमें शेयर मिलेंगे 254, और अप्लीकेशन अमाउंट यानी हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 14,986 रुपये, यानी हमें 15,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो रिटेल फॉर्म जो है वो 1,16,786 फॉर्म ही एक्सेप्ट होंगे, और जिनको आईपीओ नहीं मिलता है तो उसका जो इन्वेस्ट किया था 15,000 रुपये वो रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है स्मॉल HNI कैटेगरी, यानी इसमें 2 लाख रुपए से और 10 लाख रुपए तक हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जब टोटल शेयर मिलेंगे वो 3556 शेयर हमें मिल जाएंगे, और अप्लीकेशन अमाउंट जो है वो 2,09,804 रुपये जो हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फॉर्म एक्सेप्ट होंगे 1192। उसके बाद जो भी फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है बिग HNI, यानी जो इन्वेस्टर 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है आईपीओ में तो वो इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें 17,018 शेयर हमें मिलेंगे, और अप्लीकेशन जो अमाउंट होगी वो 10,04,062 रुपये हमें कम से कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 2383 फॉर्म ही सिलेक्ट होंगे, और जो बाकी बचेंगे उसके पैसे रिफंड हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि सभी को इन्वेस्टमेंट अलॉटमेंट आए। यदि किसी को अलॉटमेंट नहीं आती है तो उसके पैसे रिफंड आ जाते हैं उसके अकाउंट में। तो दोस्तों, यदि आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें यह है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसके पास भी डीमैट अकाउंट नहीं है सबसे पहले वो डीमैट अकाउंट ओपन करें और उसके बाद अपना आईपीओ में इन्वेस्ट करें और लिस्टिंग गेन प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।